बड़े मंच पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए ये कह दिया है कि दोस्ती चलेगी, लंबी टूटने वाली जल्दी नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? पलटी मारने वाला फिर से बैगन अब थाली दूसरे थाली में जाने वाला है। नीतीश कुमार हम शुरू से कहते हुए बैगन है, ठीक है, एक ऐसे सिल्की बैगन है जो आप किसी भी थाली में रखिएगा, चाहे कितना मजबूत थाली हो, वो पलट के दूसरे थाली में चलिए जाएगा। अब इलेक्शन नजदीक आ रहा है, नीतीश कुमार का बयान आ गया, दोस्ती टूटने वाला है नहीं। कुछ साल पहले जब बीजेपी में थे तो ऐसे ही तेजस्वी यादव के बारे में बयान दिए थे, चाचा भतीजा है, चाचा भतीजा का सरकार बना लिया, अब बाप के साथ सरकार बनाएंगे। अब मोदी जी के साथ जुड़ने वाले बैगन अब दूसरे थाली में पलटने वाला है। लेकिन आपको एक बात बता दें पत्रकार महोदय, हम बिहार से आते हैं, बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो बीजेपी को हम वोट देंगे नहीं, सिंपल वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। कभी इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हैं? जो कट्टर हिंदू होगा ना, जो सच्चा देशभक्त होगा, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा अगर नीतीश कुमार को शामिल करता है। तो अगर बीजेपी को अपना अस्तित्व बचाना है, अगर अपना आइडियोलॉजी, जो रियल आइडियोलॉजी, जो सच्चा आइडियोलॉजी लेके चल रहा है, अगर उस चीज़ को आगे बढ़ाना है और देश का युवा का वोट चाहिए उनको, तो बोलिएगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ ना मिले। अगर वो मिले, वोट तो हो सकता है मेजोरिटी में कहीं ना कहीं एकत्रित होकर आप लोगों का सरकार बन जाएगा, लेकिन हम लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन एक जो धब्बा लगा हुआ है पलटू राम का, पलटू चाचा का, वो सही साबित हो रहा है क्या? है ना, पलट जाते हैं ना, हर वक्त पलट जाते हैं, कभी चाचा भतीजा, कभी बाप बेटा, कभी मोदी जी को बाप बना लेंगे, कभी तेजस्वी यादव को भतीजा बना लेंगे। ऐसे थोड़ी सरकार चलता है सर। हम लोग को सरकार क्या चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, जो एक सरकार बनाए, अच्छा से बिहार को नेतृत्व करे और आगे तक लेके जाए और बीच में पलटी ना मारे, क्योंकि पलटी मारने से बिहार की जनता को नुकसान होता है। अभी एम्स पे, दरभंगा एम्स के बारे में सुने होंगे ना कि मोदी जी बोल दिए, वो नहीं बना है, इसके पीछे रीजन क्या है ये कोई नहीं देख रहा। बस मोदी झूठ बोल दिया, सच बोल दिया, एम्स बना है या नहीं, वहाँ के लोग से, जनता से आके पूछने लगा। अरे नीतीश कुमार से पूछिए, जब मोदी जी बोले एम्स बनवा दिए है, तो आपके सरकार में अभी तक एम्स बना क्यों नहीं? हर काम मोदी थोड़ी करेंगे, आपका क्या जिम्मेवारी है? तो ये लोग सरकार पलटी मारते हैं। शाहनवाज हुसैन मुस्लिम होने के नाते हम आपको बता दें, इतना बिहार में काम कर रहे हैं, बिहार में, ठीक है, शाहनवाज हुसैन बहुत अच्छा काम किए, लेकिन पता है जब पलटी मार दिए तो जो भी मेट्रो वेट्रो जो भी काम चला था सब काम रुक गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रुक गया। इससे बिहार की जनता को कोई मतलब नहीं है। पता है क्यों? जनता त्रस्ती नहीं है, जनता मूर्ख भी हो चुका है। क्या हो चुका है बताए? बिहार बढ़े या ना बढ़े, बिहार नीचे गिरे, कोई मतलब नहीं, अपना जात बढ़ना चाहिए। यादव 14% आना चाहिए, भूमियार ब्राह्मण 10% आना चाहिए, ऐसे से करके अपना जात बढ़ेगा ना, तब टाइटल लगाएंगे पहाड़ होला खाली जाति मिले, क्या तो नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमियार के, चमारन के बेटा है, चमारन की टोली चली, बबुआन की टोली चली, बस अपना जात को बढ़ाना है। और ये बीज बोने वाले पता है कौन है? लालू यादव। हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, लालू यादव हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जातिवाद का बात आता है तो कहीं ना कहीं वो बीज बोए है जातिवाद का, जिसके वजह से आज भी बिहार का जनता बर्बाद की कगार पे है। और आपको बता दें, जब तक एक आप सैफ अली खान का डायलॉग सुने होंगे कि भाई हम बिहार से आते हैं, मेरे क्रोमोजोम्स में जो है पॉलिटिक्स है, तो हम बिहार से आते हैं, मेरे क्रोमोजोम्स में जो है ना जातिवाद है। और ये रियल बात है। अभी कुछ दिन पहले एक IPL मैच हुआ तो कोई रिंकू शर्मा या कोई 6 छक्का मारा था शायद, ठीक है, उसका पता है वन ऑफ द मोस्ट सर्चिंग, मतलब कि ये आ गया था गूगल पे कि रिंकू शर्मा का कास्ट क्या है। और हम बिहारी होने के नाते आपको चैलेंज के साथ बताते हैं, ये जात जो है ना, कोई आप लोग नहीं सर्च किए होंगे, बिहारी किया होगा, क्योंकि बिहार में क्या पता है, अगर रिंकू शर्मा अहिर रहता तो लग जाता पावर होला खाली अहिर जाति मेरे। अभी 14% यादव का है जाति का जनगणना से, फायदा क्या हुआ ये बताइए? यहाँ की बात आप कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जातिगत जनगणना जो बिहार में हुई है उसके परिणाम नासूर बन रहे हैं नीतीश कुमार के लिए? नीतीश कुमार के लिए ऑलरेडी नीतीश कुमार खुद पहली बात नासूर है बिहार के लिए, ठीक है, वो उनके लिए क्या नासूर बनेंगे। दूसरी बात, मनीष कश्यप एक राष्ट्रवादी पत्रकार थे, वो पता है कि स्कूल में जाके वहाँ से पूछे थे बच्चा से कि आपका क्या जात है, क्या जात है, सब बोला हम हिंदू है। अब सोचने वाला बात है, मनीष कश्यप एक ही बात बोले थे, अगर जनगणना होगा, 2 ही जाति होता है, एक अमीर एक गरीब। अरे तुमको अगर जातिगत जनगणना ही करवाना तो गरीब जनगणना करवा लेते, जितने गरीब थे जितने अमीर थे, अमीर को तुम छोड़ देते और इक्वल लाने के लिए गरीब को तुम आगे बढ़ाते। नहीं, करवा क्या रहे? जातिगत जनगणना, मतलब कि जाति पे आधारित एक गणना, कि वहाँ पे जो यादव अगर जाता है तो उसके लिए ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा, ब्राह्मण अगर कम है तो उसको कोई पूछेगा नहीं, या ये क्या बोलते हैं, दलित वलित अगर कम है तो उनको कोई पूछेगा नहीं। तो आप लोग जब बात करते हैं अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जाति यादव, ये लोग अपने आप को एक मानते हैं, MOI समीकरण चलाते हैं, लेकिन अब कितना MOI समीकरण के लिए काम किए हैं? क्या लगता है आपको, जाति के आधार पर मिलना चाहिए संरक्षण या फिर मिलना चाहिए आर्थिक के आधार? आर्थिक। अगर एक बात बताए, जातिगत जनगणना हुआ है ना, मेरा ऐसा मानना है, और मोदी सरकार से भी अगर आपको इलेक्शन में जीतना है तो एक ही चीज डिमांड करेंगे कि जातिवाद जो आरक्षण चल रहा है उसको खत्म करने का काम कीजिए, गरीब आरक्षण चालू कीजिए, जो गरीब के अस्तित्व मिले, इकोनॉमिक व्यवस्था पे, जो ऊपरी आय के वोट पे, अगर मान लीजिए कोई बहुत अमीर है, अगर उसका जात ब्राह्मण है, ठीक है, तो उसको आप छोड़ दीजिए ना सर। गरीब देखिए, गरीब में भी तो कोई ब्राह्मण है ना सर। हम अगर पता है मेरा 627 मार्क्स आया था ड्यू में, मेरा ड्यू में नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम ये नॉर्थ कैंपस में नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम क्या बोलते हैं जनरल से आते हैं। उसी जगह पे 300 जिसको आया है उसको ड्यू का किरोड़ी मल हिंदू कॉलेज कौन कॉलेज मिल गया, तो सर हम लोग को झेलना पड़ता है। कोई 200 का पेपर फॉर्म भरता है, कोई हम लोग 1200 का भरता है, सर अखरता है सर। ठीक है, मान लो तुम लोग एक टिप्पणी देते हो कि हम लोग के ऊपर जो बहुत अत्याचार हुआ, चलो हुआ, ठाकुर भी क्या बोलते हैं, कुआं भी ठाकुर का, बैल भी ठाकुर का, तुम लोग पानी पीते कहाँ से थे? सोचने वाला बात है ना। जब सब चीज़ ठाकुरे का
का था तो पी कहाँ से लिए तुम लोग पानी? इतना दिन तक तुम लोग जिंदा कैसे थे बिना पानी के? कुछ ठाकुर का नहीं था। ये सब जो जातिवाद वाले आदमी आ रहे हैं ना, आपको बता दें जातिवाद का जो कहीं कहीं लहर इस तरीके से बढ़ रहा है। सिंपल आपको लॉजिक के साथ एक बात बताते हैं। आनंद मोहन किस पार्टी में है? जदयू ये सब मिले हुए एलियंस में। चेतन आनंद किस में है? उसी में मिले हुए हैं। और मनोज झा किस में है? उसी एलियंस में है। ये दोनों एक घर में बैठ के एलियंस बोल रहे हैं क्या? एलियंस, हाँ एलियंस, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, कौन कौन ग्रह? एलियंस कह रहे हैं उनको, एलियंस ना कि अलायंस, ठीक है। एक ऐसे एलियंस है जो आ गए यहाँ पे ग्रह ग्रह से उतर के कि इलेक्शन लड़ेंगे। अब सुनिए, एक तार्किक बात बता रहे हैं, दोनों एक ही पार्टी से आते हैं, एक ही एलियंस से आते हैं। सोचने वाला बात है, जब आप दोनों एक ही से आ रहे हैं, आप लोग अपने में आपसी समझौता करिए। नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं, जनता के बीच में आके वो अपद्रव जो टिप्पणी करते हैं कि ये ठाकुर का, वो ठाकुर का। उधर से आनंद मोहन क्या बोलता है, हम जीप काट लेंगे, किसका? मनोज झा का। दोनों लड़ रहे हैं, बाताबाती में जीवानी लड़ाई हो रहा है। और संघर्ष ये रियल में अगर जमीनी स्तर पे देखिए तो लड़ाई किसका हो रहा है रियल में? ब्राह्मण, राजपूत, ये सब का लड़ाई हो रहा है। तो आपको बता दें, ये लोग जो एक रूम में लड़ते हैं और रियल में वास्तविक जातिवाद नरसंहार करवाते हैं। मैं फिर आऊंगा आपके पास। आपको ये लगता है कि नीतीश कुमार ने इशारों में कह दिया है कि दोस्ती लंबी चलेगी बीजेपी के साथ? देखिए ना, अभी आप कुछ सवाल कर रहे थे कि बिहार में क्या चलता है, जातिवाद चलता है। तो मैं एक ही बात करना चाहूँगा, जब लोग बिहार में जाते हैं ना, तो तुम ठाकुर हो, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम कुर्मी हो, तुम धोबी हो, तुम क्या फलाना ढिंकाना। जब ये बिहार से बाहर निकलते हैं ना, कोई लोहा पीटता है, कोई मजदूरी करता है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। जब बिहार से निकलते हो ना, तो आप एक बिहारी हो। अब जब बिहार में आते हो तो आप है ना, जाते हो, बढ़ जाते हो। बांटा किसने? ये दोषी सरकार है और ये सिस्टम है। और इसको बढ़ावा पता कब मिला है? जब बिहार सरकार ने ये जातिगत तौर पे एक जनगणना करा दी, जो अभी हाल फिलहाल में कराया है 1.5 महीने पहले। इसमें है ना, हर जात आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए ना, जो नीतीश कुमार ने इशारे दिए हैं बीजेपी के साथ दोस्ती के, क्या पलटू राम है? पलटू फिल्म मारने वाले हैं पलटी? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में मैं अब क्या बोलूँ, मेरे मुंह से गाली निकलवाओ क्या? वो एक पलटू राम है और रहेगा। उसने है ना बिहार में लालू यादव के साथ मिल के जो काम किया है ना, 30 साल पीछे लग गया इस बिहार को अंदर। 30 साल पीछे ले गए? ले गया ये नीतीश कुमार और लालू यादव। आप बिहार के रहने वाले हैं क्या? बिल्कुल है मैं। कहाँ के रहने? सिवान जिला का हूँ। हाँ? सिवान जिला के रहने वाले जी। तो एक बात बताइए, नीतीश कुमार पे जो आरोप लगता है कि यहाँ पलटू चाचा है, पलटू राम है, मौसम वैज्ञानिक नया उभर गया है पासवान के बाद, क्या लगता है, क्या आप बीजेपी की तरफ आने वाले हैं? सुनिए ना, मैं आरजेडी की बात कर लेता हूँ। आरजेडी के बाद ना लालू यादव के बाद सबसे पावरफुल नेता मोहम्मद साहबुद्दीन थे, जो कभी ना कभी मुख्यमंत्री बनने वाले थे। लेकिन परिवारवादी लालू यादव ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और अपनी वाइफ को, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस आप सच्चाई से वाकिफ होंगे। तो ये बिहार की सच्चाई है, आप मानिए ना। आप कितना भी कर लीजिए ना, यहाँ पे एक परिवारवाद और जातिवाद घुला हुआ है, जिसका वहाँ के लोकल नेता फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उससे नीतीश कुमार को कोई नुकसान पहुंच रहा हो, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं? नीतीश कुमार है ना, एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि मैं कभी ना कभी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो उनका समय अब जा चुका है। अच्छा। बिहार से भी और देश। अब समय आया है, आप उल्टा बोल रहे हैं क्या? कौन बोल रहा है? कहाँ? अच्छा, कौन से स्टेट में? जब बिहार में जहाँ उनकी जड़ है वहाँ तो खोदे जा चुके हैं, जहाँ उनकी जड़ है वहाँ खोदे जा चुके हैं। तो अब नीतीश कुमार कहाँ हैं? लेकिन कन्वीनर तो वही, संयोजक तो एक तरीके से वही हैं, घोषित इंडिया अलायंस के। किसने कहा? ये तो इकट्ठा सबको वही कर रहे थे, चिकन वही खिलाए अपने घर पे राहुल गांधी को। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं हूँ, लालू यादव जी कह रहे हैं कि ये तेज प्रताप है। किसको मानेंगे आप? मीडिया किसको मान रही है? मतलब अगला प्रधानमंत्री विपक्ष का मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। ये सब जो बाकी सब बकवास है। तेजस्वी यादव जो है वो थोड़े बौखला से गए हैं, मीडिया को बाइट दे दो, थोड़े बौखलाहट नजर भी आई है उनकी। क्या लगता है कि मतलब फूट हो गई? उनको बोलिए ना, पहले ईडी को जवाब दे दें। जो रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन ली गई है ना, उसका जवाब पहले जनता को दे दे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री के रेस में आ जाए। अच्छा। हम स्वीकार कर लेंगे उनको।